Hello everyone, welcome to my channel Classless Mathematics, and today I am going to discuss some important questions from quadratic equation class 10th maths and CRT for board examination। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ 15 से 20 मिनट की वीडियो और आपका पूरा चैप्टर रिवाइज होने वाला है। इसमें हम 2 से 3 क्वेश्चन ऐसे डिस्कस करेंगे जो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन होंगे 1 या 2 मार्क्स के, और फिर उसके बाद जो हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे वो होंगे वर्ड प्रॉब्लम। और फिक्स है कि इन दोनों क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन आपको कंफर्म बोर्ड एग्जाम में मिलेगा, और उसमें चेंज ये हो सकता है कि उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू चेंज करे, अदरवाइज सेम भी आ सकता है। एनसीईआरटी की प्रॉब्लम रहेगी तो सेम आ जाएगी। मोस्ट प्रोबेबली चांसेस होते हैं कि सेम न्यूमेरिकल वैल्यू के साथ दें, बट अगर न्यूमेरिकल वैल्यू चेंज भी हो जाती है तो आपको पैटर्न पता रहेगा, आप उसके बेसिस पे सॉल्व कर लोगे। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 1 से। और आप इस सीरीज को देखना बिल्कुल न भूलिए, बोर्ड एग्जामिनेशन के पहले ये सीरीज बिल्कुल करके जाइए। 95 प्लस आप लेके आओगे। आपको सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी पे फोकस करना है, इसके आगे की बातें हम बाद में करेंगे। तो चलिए चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 1 पे। इफ px स्क्वायर प्लस qx प्लस r इज इक्वल टू 0 हैज इक्वल रूट्स देन फाइंड द वैल्यू ऑफ r। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, सिर्फ 1 मार्क का, क्योंकि ये 4 मार्क्स में नहीं दे सकता। बहुत ही छोटा क्वेश्चन है, सिर्फ और सिर्फ 1 नंबर में आपसे पूछेगा। बोल रहा है कि आपके सामने एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है px स्क्वायर प्लस qx प्लस r, और उसके रूट्स कैसे हैं, इस वर्ड पे आपको फोकस करना है। ये रूट्स कैसे हैं, इक्वल रूट्स हैं, तो आपको इस कांस्टेंट r की वैल्यू बतानी है। यहाँ पे हमारा कांस्टेंट टर्म प्रेजेंट होता है, तो इस r की हमें वैल्यू बतानी है। देन फर्स्टली यू शुड कंपेयर इट विथ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। आप जब इसको ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c से कंपेयर करोगे तो a इज इक्वल टू आपको मिलेगा p, b इज इक्वल टू q एंड c इज इक्वल टू r। क्यों मिला? क्योंकि हमने इसको ax स्क्वायर, देखिए हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। हमारी जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन यही होती है। हमने इसे कंपेयर किया तो हमें a, b और c की वैल्यू मिल गई। इज इट क्लियर? ओके। अब देखिए इक्वल रूट्स कब होते हैं? रूट्स आर इक्वल इफ द वैल्यू ऑफ डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू 0। अगर डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू 0 हो जाती है तो हमारे रूट्स कैसे होते हैं? इक्वल होते हैं। एंड वी ऑल नो दैट द वैल्यू ऑफ डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। इट मीन्स बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए। जैसे ही बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0 आप पुट करेंगे, आपको r की वैल्यू मिल जाएगी। देखिए कैसे, हमने b की वैल्यू अभी यहाँ से कंपेयर की तो हमें क्या मिली? q स्क्वायर। क्लियर? q मिली है, b के जगह पे हमने प्लेस किया तो क्या मिल गया? q स्क्वायर। फिर साइन कैसा है? -4। a के प्लेस पे हम क्या पुट कर देंगे? p। इज इट क्लियर? ओके। और c के प्लेस पे हम क्या पुट करेंगे? r। और ये किसके इक्वल हो जाएगा? 0 के इक्वल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हमें रूट्स इक्वल दिए थे तो हमने डिस्क्रिमिनेंट को किसके इक्वल कर दिया? 0 के इक्वल कर दिया। q स्क्वायर माइनस 4pr इज इक्वल टू 0। अब आप इसको भेजेंगे राइट हैंड साइड में तो आपको क्या मिल जाएगा? 4pr। अब बताइए आपको वैल्यू किसकी चाहिए? r की वैल्यू चाहिए, तो ये 4p आके क्या कर देगा? इसको डिवाइड कर देगा। देन r इज इक्वल टू q स्क्वायर डिवाइड बाई 4p, और यही आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। वैल्यू ऑफ r निकल गई। ओके, ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। क्वेश्चन नंबर 2, इफ x इज इक्वल टू 3 इज वन रूट ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन x स्क्वायर माइनस 2kx माइनस 6 इज इक्वल टू 0 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ k। देखिए सेम ऐसा ही क्वेश्चन हमने पॉलिनोमियल में किया था। मैंने पॉलिनोमियल चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अपलोड कर दिए हैं, उसकी 3 वीडियो है। 3 पार्ट में मैंने इसलिए अपलोड किया, छोटी छोटी वीडियो रहेगी तो आपको देखने में बिल्कुल ईजी रहेगा, बोर नहीं होगे आप। पैटर्न क्वेश्चन के अलग अलग हैं, वहाँ पे आप देखोगे मज़ा आएगा। यहाँ पे देखो सेम वही क्वेश्चन है जो हमने पॉलिनोमियल में किया था। अब यहाँ पे बोलना है कि अगर किसी भी इक्वेशन का एक रूट दिया हुआ है तो आपको इस वेरिएबल की क्या बतानी है? वैल्यू बतानी है। क्लियर? अब सबसे पहले आप ये बताओ रूट क्या होते हैं? हम किसी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को जब फैक्टराइज करते हैं तो हमें 2 वैल्यू मिलती है, और वही दोनों वैल्यू क्या होती है? उस पॉलिनोमियल की गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन की क्या होती है? वैल्यू होती है, मतलब रूट्स होती है। और जो रूट्स या नंबर ऑफ जीरोज, आपने दोनों चीज़ पढ़ी थी पॉलिनोमियल में,
अगर आपको रूट्स पता है, आप इसमें वैल्यू पुट करोगे तो ये इक्वेशन क्या हो जानी चाहिए, 0 हो जानी चाहिए। कंडीशन तो यही होती है कि रूट्स हमेशा अपनी इक्वेशन को क्या करता है, सेटिस्फाई करता है। तो अगर हमें एक रूट पता है, इसका मतलब ये हुआ कि जहाँ जहाँ इक्वेशन में x दिख रहा है हम ले जाके क्या पुट करेंगे, 3, और जैसे ही 3 पुट करेंगे ये इक्वेशन क्या हो जानी चाहिए, 0 के इक्वल हो जानी चाहिए। तो पुट x is equal to 3 in given quadratic equation। क्लियर? जहाँ जहाँ x दिख रहा है वहाँ पे हम क्या पुट कर रहे हैं, x is equal to 3। तो ये हो गया 3 का स्क्वायर माइनस 2k इंटू 3 माइनस 6 इज इक्वल टू 0। क्लियर? 3 का स्क्वायर 9 माइनस 2 इंटू 3 6k माइनस 6 इज इक्वल टू 0। 9 माइनस 6 इज इक्वल टू 3, इट मीन्स 6k माइनस 3 इज इक्वल टू 0। ये 3 राइट हैंड साइड में जाएगा, अपना साइन क्या कर लेगा, चेंज कर लेगा। 6k इज इक्वल टू 3, इट मीन्स k इज इक्वल टू वॉट, 3, और ये 6 से आके क्या कर देगा, डिवाइड कर देगा, तो ये बन जाएगा 3/6। ये दोनों अपने आप को कैंसिल करेंगे, 1/2। क्लियर? तो k की वैल्यू क्या आ गई आपके पास, 1/2। आई होप ये दोनों क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। आगे चलिए अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा होने वाला है वर्ड प्रॉब्लम। और वो वर्ड प्रॉब्लम आप देखोगे प्रीवियस ईयर के जब आप पेपर उठाओगे तो उसमें भी आपको वो वर्ड प्रॉब्लम मिलेगी। 2 वर्ड प्रॉब्लम है, एक फ्लाइट की टाइम और डिस्टेंस की प्रॉब्लम है, और दूसरी प्रॉब्लम है टैप की, जो हमने पानी वाला पढ़ा हुआ था कि एक स्मॉलर टैप है एक लार्जर टैप है, तो कैसे उसको सॉल्व करेंगे। तो चलिए इस क्वेश्चन के बाद हम स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 3 पे। चलिए हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। ये भी एक बहुत छोटा सा क्वेश्चन है। इसमें क्या पूछ रहा है, आपके सामने एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे दिया और आपसे रूट्स पूछ रहा है। तो अभी मैंने जैसे पीछे बताया कि आपके सामने क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी तो आप रूट्स को कैसे फाइंड आउट करोगे, तो उसको हम सिंपल फैक्टराइज कर देंगे। और फैक्टराइज करना हम क्लास 8th से करते आ रहे हैं। इट मीन्स 8 में भी किया हमने, 9 में भी किया, और अब 10th में भी कर रहे हैं। तो बहुत सिंपल है। स्टिल हम एक क्वेश्चन यहाँ पे आपको बता दे रहे हैं और इसको हम चलते हैं फैक्टराइज करते हैं। ओके, तो फैक्टराइजेशन का रूल क्या होता है। फर्स्टली हम क्या करते हैं, कांस्टेंट टर्म को एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं, और फिर उसको ऐसा स्प्लिट करते हैं कि मिडिल टर्म को ऐड करने पे क्या हो जाए, ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पे मिडिल टर्म आ जाए, और उनको मल्टीप्लाई करने पे हमारा ये दोनों प्रोडक्ट आ जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जब हम 6 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 12। क्लियर? अब हमें बीच में ऐसा टर्म रखना है कि ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पे क्या आए, 1x आए, और मल्टीप्लाई करने पे क्या आए, 12y। क्लियर? अब देखिए 2x स्क्वायर प्लस, अब इसमें आप कैसे कर सकते हो, इसका हम सीधे सीधे क्या करते हैं, प्राइम फैक्टर कर देते हैं। जब प्राइम फैक्टर करते हैं तो हमें पता चल जाता है। अब अगर आपको इस पे कॉन्सेप्ट सीखना है तो हम एक छोटी सी वीडियो इसकी अलग से बनाएंगे। यहाँ पे हम डायरेक्ट फैक्टराइज कर रहे हैं। इसका जब आप फैक्टर करोगे 12 का तो 2 6 भी हो सकता है और 4 3 भी हो सकता है। क्लियर? 2 6 1 12 ये सब फैक्टर होंगे इसके। 2 6 और 4 3 में देखिए डिफरेंस क्या हो रहा है। 2 6 में भी 12 आ रहा है मल्टीप्लाई करने पे, 4 3 में भी 12 आ रहा है मल्टीप्लाई करने पे। लेकिन जब आप 6 में से 2 को माइनस करते हो तो 4 आ रहा है, और हमें 4 नहीं चाहिए। जबकि हम 4 में से 3 को माइनस करेंगे तो 1 आएगा, और वही 1 हमें चाहिए। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे 4x माइनस 3x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। क्लियर? अब हमने 4 को पॉजिटिव क्यों रखा, क्योंकि यहाँ पे हमें पॉजिटिव वैल्यू चाहिए, तो हमने बड़े वाले को क्या कर दिया, पॉजिटिव कर दिया। अब यहाँ से हम कॉमन पोर्शन बाहर करेंगे तो कॉमन क्या दिख रहा है, 2x दिख रहा है। 2x बाहर निकल गया तो क्या बचा, 1x बचा रह गया, देन 2x स्क्वायर बन जाएगा। क्लियर? 2x बाहर निकल चुका है तो यहाँ पे क्या बचेगा, 2। देखिए 2 2 ज़ार 4 इंटू एक्स इज इक्वल 4x। यहाँ से हमें क्या कॉमन निकालना है, हम वही कॉमन निकालेंगे जिसकी हेल्प से हमें सेकेंड ब्रैकेट में भी ये टर्म मिल जाए। देन -3 हमने कॉमन निकाला तो यहाँ पे बचा x, और हमें यहाँ पे माइनस चाहिए। इट मीन्स यहाँ पे क्या रखना पड़ेगा, साइन प्लस का। देखिए प्लस माइनस माइनस होगा, ठीक है। +2 इज इक्वल टू 0। क्लियर? x + 2 कॉमन निकल गया तो बचा क्या, 2x - 3 इज इक्वल टू 0।
अब हमें वैल्यू चाहिए, 2 रूट मिलेंगे, एक बार हम इसको 0 के इक्वल कर देंगे और एक बार इसको 0 के इक्वल करेंगे। तो यहाँ से हमें 2 वैल्यू मिलेगी, x इज इक्वल टू -2 एंड x इज इक्वल टू 3/2 और यही हमारा क्या होगा, इस गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट्स हो जाएगा। आई होप ये 3 क्वेश्चन आपको क्लियर हो चुके होंगे। तो चलिए अब मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में अपने वर्ड प्रॉब्लम के साथ। अब इस वीडियो में हम वर्ड प्रॉब्लम को इसलिए डिस्कस नहीं कर रहे कि वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी, और लंबी होती है तो आप बोर हो जाते हो, देखते हो नहीं, तो बेटर है कि हम छोटी छोटी वीडियो, शॉर्ट वीडियो बनाएं और उसमें आपको मजा आएगा। सिर्फ और सिर्फ 2 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे उस नेक्स्ट वीडियो में, हम उसको देखना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि बोर्ड के अकॉर्डिंग वो क्वेश्चन कंफर्म आने वाले हैं। ओके, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।